जिनके पास आपकी जॉब भी नहीं है, ठीक है, और मेरी जॉब चली गई ड्यूरिंग लॉकडाउन, उसके बाद अभी तक हम स्टिल सर्चिंग फॉर इट और स्टिल अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है। हम लोग का काम बहुत बुरा तरह चला जी, काम बिल्कुल चला ही नहीं। अभी तक ले रही काम हम लोग का बहुत पीटा हुआ है। मतलब कोई दाल रोटी जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है जी ऑटो वाला का। यहाँ पे सोशल डिस्टेंस नहीं है। आप मानोगे यहाँ पे बैठे हुए थे, स्प्लिट कर रहे हैं, मास्क उतार रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, और कभी मास्क उतार के कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है। ये जब तक नहीं कंट्रोल होगा तो आप टेस्ट करा के क्या कर लो। प्लान था, कोरोना के बाद वो सब कैंसिल हो गया। मन उठ गया मेरा अच्छा, कि अब जाने का कोई फायदा भी नहीं है, अपना नुकसान है। करो ठीक है, मगर सेफ्टी पहले है। गवर्नमेंट जो भी रूल बनाएगी वो हम एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। नमस्कार, मैं नेहा परिहार। घूमना शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही लोग खुश हो जाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हों। वर्ष 2020 या फिर यूँ कहे कोरोना काल के बीच लोग अपने घर में कैद होकर रह गए हैं। लोग सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में ही घूम रहे हैं। दूसरी तरफ वहीं टूरिज़्म इंडस्ट्री को 85 बिलियन का भारी नुकसान पहुंचा है। अब पूरा देश नॉर्मल होने की ओर चल पड़ा है। तो अब हम ये जानने आए हैं कि लोगों में सरकार द्वारा जो आत्मविश्वास पैदा किया गया है उसमें लोगों का जो घूमने का उत्साह है वो अभी भी उतना ही है जितना पहले था। चलो इस विषय की ग्राउंड रिपोर्टिंग चेक करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अंकल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो कोरोना के टाइम पे आपका जो काम है वो कैसा चला है, और अगर नहीं चला है तो वो किस वजह से चला है? आपको क्या नुकसान हुए हैं इस कोरोना के टाइम पे? मैडम नुकसान तो बहुत हो गए, जैसे गाड़ी की किस्त नहीं जा पाई, घर पे खर्चे बहुत नहीं चल पाए किसी के भी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मैडम। अभी भी गाड़ी दोबारा फाइनेंस करवानी पड़ रही है लोगों को। अच्छा, नहीं, जैसे कि हमें पता चला था कि सरकार की तरफ से बहुत मदद मिल रही है, तो आपको कुछ मदद मिली सरकार की तरफ से? मैडम वो 5,000 रुपये से कुछ भी नहीं होता, लोगों के तो कईयों के तो आए भी नहीं। हमारे भी पैसे नहीं आए, जो केजरीवाल जी ने कहा था कि 5,000 रुपये आएंगे, वो कईयों के नहीं आए मैडम वो। अच्छा, तो जो आप बता रहे हैं कि आपको किस्त नहीं भर पाए थे आप, तो फिर आपने वो कहाँ से आप ये किस्त भर पाए? अरेंज नहीं हुआ मैडम, कुछ भी अरेंज नहीं हुआ, आगे केस बढ़वा दिया गाड़ी का। मतलब तारीखें आप आगे करते रहे थे। तो मतलब अब कोरोना खत्म तो नहीं हुआ है, लॉकडाउन खत्म हुआ है, तो आपकी सवारी जो मतलब आप लेके चलते हैं उसमें क्या अंतर आया है? मतलब जो पहले आपका आना जाना होता था अभी भी वही है, या उससे कम है, या उससे ज़्यादा है? मैम 30% काम रह गया अभी। अच्छा, मतलब 30% बिल्कुल। अब लोग अपनी गाड़ियों पे ज़्यादा जाते हैं, कोरोना से बचने के लिए अपनी गाड़ी में ज़्यादा कन्वेंस अपना यूज़ करते हैं। अच्छा, और जैसे कि आप लेके चलते हैं बिठा के, तो आप उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ ध्यान रख रहे हैं, या फिर जितना लोग बैठाते हैं आप उनको ही उतना ही बैठाते हैं? नहीं मैडम, 2 से 3 सवारी लास्ट है, इससे ऊपर नहीं, उससे ज़्यादा नहीं बैठाते हैं? क्योंकि उससे हमारे को भी डर है मैडम। जैसे आपने सुना होगा कि न्यूज़ चैनल में दिखाया गया है कि वैक्सीन होगी तभी हम लोग बाहर जा पाएंगे। जो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं उनके लिए वैक्सीन लगेगी तभी वो बाहर जा पाएंगे। तो ये आपको कैसा मतलब ये सरकार का ये ज़रूरी हो गया है और कुछ नहीं, अपनी हेल्थ के लिए हमारे ज़रूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट जो भी रूल बनाएगी वो हम एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। कोरोना के पहले आपने कुछ प्लान बनाए होंगे कहीं पे जाने के, घूमने के, आउट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया में ही, तो वो कैंसिल हो गए थे जैसे ही लॉकडाउन लगा। तो आप कैसा रहा, मतलब आपको कैसा फील हुआ उस टाइम पे? और अभी आपका जाने को मतलब घूमने को लेकर उतना ही उत्साह है जितना पहले था? हाँ मैम, अभी भी मैं 9 तारीख का मेरा टिकट है। अच्छा, कहाँ पे जाने का सर? अभी तो वाराणसी जाने का है मूड। अच्छा, तो पहले उससे पहले 15 मई को जब लॉकडाउन लगा था तो वैष्णो देवी जाने का विचार था अपना। अच्छा, तो वो तो कैंसिल हो गया, हाँ जी, हाँ जी, टिकट भी रिफंड हो गया। हाँ जी। तो अभी प्लान है कि कोरोना से बाहर निकले, कम से कम घूम के आए, थोड़ा मन शांत हो। तो सर आपको ये बात पता है कि दिल्ली से जो भी लोग बाहर जा रहे हैं उनको मतलब कोरोना टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस बात के एग्री हैं? एग्री है।
तो मतलब आप कोरोना टेस्ट करा के ही वाराणसी जाएंगे? जी जी, पूरा रिपोर्ट लेके ही जाएंगे। वहाँ भी दिक्कत आएगा ना, वहाँ भी तो घर है, सब लोग है, अच्छा। वो तो देखेंगे रिपोर्ट है, ये नॉर्मल है, अपना नेगेटिव है कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी। जी पॉजिटिव है कैसे देखेंगे ही। सर, आपने कोरोना से पहले घूमने के प्लान किए होंगे, हाँ जी। तो अब आप कोरोना जैसे लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपको कहीं जाना पसंद, मतलब कि आप जाना पसंद करोगे कहीं पे? कोरोना दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन नहीं। खत्म हो गया है। नहीं, मैं पहले अपनी सेफ्टी देखूंगा, अगर मैं ठीक हूँगा तभी मैं आगे जा सकता हूँ। अच्छा। तो मैं तो नहीं जाना चाहूँगा अभी कहीं। अभी आप फिलहाल कहीं जाना नहीं प्लान चाह? नहीं है, प्लान था, कोरोना के बाद वो सब कैंसिल हो गया, मन उठ गया मेरा कि अच्छा। अब जाने का कोई फायदा भी नहीं है, अपना नुकसान है। अच्छा, नहीं, जैसे कि अब आपको ये भी पता होगा कि सरकार ने बोला है कि अगर कोई आउट ऑफ दिल्ली जाएगा तो उसका कोरोना टेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? टेस्ट तो ज़रूरी है ही, अगर टेस्ट हम करवाएंगे तभी हम सेफ रहेंगे और दूसरों को सेफ रखेंगे हम। टेस्ट होगा तो ये टेस्ट वाली बात भी ठीक है आपकी, मैं एग्री करता हूँ। हाँ, अगर आप बाहर जाना चाहते हो, अगर ओपन है तो आप जा सकते हो, बट विदाउट टेस्ट ना जाएं, अपनी सेफ्टी लेके चलें। कई लोगों को कहना है कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हम मतलब कहीं आना जाना पसंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 50% ही एग्री करता हूँ इस बात को कि ऐसी बात नहीं, हम जा नहीं सकते, हम जा सकते हैं, अगर हम अपनी सेफ्टी लेके जाए और पूरी तैयारी से जाए तो हम जा सकते हैं कहीं भी। अच्छा। और ये जो रूल है ये सब फॉलो करे तो ही बेटर है, मीन्स यहाँ फॉलो नहीं करते कोई रूल, बट फॉलो करे रूल तो हम कहीं भी जा सकते हैं। कोरोना के वक्त में आपका काम कैसे चला, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था, सारे ऑटो टैक्सी सब बंद हो गई थी, तो आपका मतलब कैसे काम चला उसमें, क्योंकि सवारियाँ आनी बंद हो गई होंगी उस टाइम पे? हम लोग का काम बहुत बुरा तरह चला जी, काम बिल्कुल चला ही नहीं। अभी तक ले रही काम हम लोग का बहुत पीटा हुआ है। मतलब कोई दाल रोटी जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है जी, ऑटो वाला का चाहे ओला वाला का, यही सब हाल है। मतलब कोरोना से पहले जो मतलब आपका काम चलता था और अब कोरोना के बाद में क्या अंतर आया, मतलब आपके कोई अंतर नहीं है, हम लोग का उसी तरह है जी, बिल्कुल काम हम लोग को नहीं है। मतलब अभी फिलहाल आपके पास कोई काम नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है जी, सुबह से ऐसे बैठे हैं जी। अच्छा, तो कोरोना के वक्त में आपने मतलब कैसे टाइम निकाला फिर? कोरोना का टाइम में तो फिर जहाँ तहाँ लोग, किसी ने गांव पकड़ लिया था, फिर वहाँ से आया, फिर यहाँ उसी तरह काम है जी, कोई काम नहीं है जी, बिल्कुल है ही नहीं जी। अच्छा, तो मतलब आपका क्या कहना है, जैसे कि अभी तो लॉकडाउन हट गया है तो उसके बाद भी आपके पास काम नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है जी, कोई कोरोना का डर से कोई बाहर निकल ही नहीं रहा था, काम कहाँ से, कोई बाहर से आदमी आए नहीं जा ही नहीं रहा, तो काम हम लोग का कहाँ से आएगा? वो बाहर का कोई आदमी आता जाता है तो कभी काम होता है जी, यहाँ का तो रहने वाला तो कोई हम लोग का गाड़ी पे बैठता ही नहीं है, तो काम कहाँ से आएगा हम लोग? कोरोना के चलते हुए ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद हो गया था, ट्रैवल करना लोगों का, तो मतलब जो हमारे यातायात के साधन थे वो भी बिल्कुल बंद हो गए थे, तो उस चीज़ से आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है? मैम, कोरोना में जो हमारा ट्रैवल बंद हुआ था ये एक तरह से हमारे लिए सेफ साइड भी था। जितना उन्होंने बोला था कि हमें घर में रहना चाहिए, घर में टाइम स्पेंड करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत बेस्ट था। पर जो पेरेंटियल, जो जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ में दिल्ली नहीं हूँ, मैं दिल्ली बिलोंगिंग नहीं हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं मैम यमुनानगर हूँ, हरियाणा साइड। और स्पेशली अब आपको पता है हरियाणा साइड फिर दोबारा बंद हो गया। हाँ, दोबारा। हाँ जी, मेरे को ये था कि मैं अपने पेरेंट्स को मिलने जाऊँ, मेरी एक स्मॉल डॉटर भी है, मैं उनको नाना नानी से मिल रहा हूँ या उनसे मिल रहा हूँ। मेरे लिए तो वो टाइम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी था, अभी भी है, ये नहीं है कि अभी नहीं है, तब भी था और अब भी है। अच्छा, तो जैसे आपको पता है कि आपने कुछ तो प्लानिंग करी होगी कि आपको भाई 2020 में यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, और हमारा जो 2020 था वो ऐसे ही चला गया है, मोस्टली चला ही गया है, 1 मंथ बचा है, तो आपका उसके ऊपर क्या कहना? आपको अभी भी वही उत्साह है घूमने के लिए जो पहले था? मैम, पहले घूमने की इच्छा तो रहेगी नहीं ना, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। अभी भी देख लो, मैं नौकरी के लिए आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो जब आपके पास आपकी जॉब ही नहीं है, ठीक है, और मेरी जॉब चली गई ड्यूरिंग लॉकडाउन, उसके बाद अभी तक हम स्टिल सर्चिंग फॉर इट, और स्टिल अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो आप जॉब ही नहीं ढूंढ मिल रही है आपको, तो घूमना ही कहाँ से होगा ना। अच्छा, तो जैसे कई लोगों को ऐसा था कि सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल रही थी कोरोना के बीच में, लॉकडाउन के बीच में, तो आपको उसका कुछ फ़ायदा मिला? नहीं, हमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिला और ना ही हम किसी बेनिफिट के लिए गए। मैम,
अभी जैसे मेरी मदर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ नहीं है, उनको बोला था कि आपको पेंशन में एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस में। उनको तो इवन जो पुरानी पेंशन थी वो भी तक नहीं आई है। मेरे घर में जो एजेड मेरे हैं मेंबर्स हैं, वो उनको इवन वो जो पुरानी पेंशन है वो 3 मंथ्स की वो भी नहीं आई है, जो कि वो पेंशन के ऊपर ही डिपेंड है। उनके घर में कोई भी इवन अर्निंग पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके घर 80 अबव है। वो अब उन्होंने इतना परेशान हो गए थे कि उनके पास इवन एक टाइम का खाना लेके आने के लिए भी इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया था। फिर उनको हम अपने घर लेके आए, क्योंकि वो ओल्ड एज है तो वो जा भी नहीं सकते खुद से, है ना, तो उनके पास कोई था ही नहीं, हम लोग भी नहीं जा सकते। तो आप कैसे लेके आए उनको वहाँ से? वही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो फिर हम गए ना, जब जा सकते थे। लॉकडाउन में जब सब बंद था तो नहीं जा सकते। तो जो आपने सुना होगा कि ये बताया जा रहा है कि आउट ऑफ दिल्ली जो भी जाएगा उसको पहले अपना कोरोना टेस्ट कराना है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम, एक तरह से तो ये सेफ़ है, जिनके यहाँ भी हम जा रहे हैं उनके लिए भी सेफ़ है, और एक तरफ से हमारे लिए भी सेफ़ है। ये बेनिफिशियल भी है। अगर इवन जो गवर्नमेंट हमें कहती है कि खुद पे करके आपको खुद कराना है, वो तो फिर हम लोग मैम नहीं करा सकते। आपको पता है ये 4500 चार्जेस है, और जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है जिनके पास अभी तक सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं है, तो वो 4500 चार्जेस कहाँ से निकालेंगे। और जो रैपिड टेस्ट है वो आप कहते हो 70% ठीक है। 70% के बाद अगर वो पर्सन बाहर घूम रहा है, वो पर्सन अगर वो इवन कोविड पॉजिटिव होता है, तो आप 70% से उसको बाहर घूमने दे सकते हो। आपका मैम क्या कहना है इस विषय को लेकर कि टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि हर बंदे के जो आउट ऑफ दिल्ली जाए उसका टेस्ट होना सही है? ये सरकार ने जो फैसला लिया है वो तो सही है, मतलब होना चाहिए, ऑब्वियसली सबकी सेफ्टी के लिए है। और ठीक है, तभी कोरोना शायद थोड़ा बहुत कम होगा अगर हम कुछ नया करें, यू नो, कि जैसे टेस्ट अपनी जगह है, टेस्ट अपनी जगह है। इवन जो हम लोग घूम रहे हैं, अगर उसमें सेफ्टी मेजर्स लेंगे, मास्क वेयर करेंगे, हम लोग सैनिटाइजर प्रॉपर यूज, सोशल डिस्टेंस रखेंगे। यहाँ पे सोशल डिस्टेंस नहीं है। आप मानोगे यहाँ पे बैठे हुए थे, स्प्लिट कर रहे हैं, मास्क उतार रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, और कभी मास्क उतार के कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है। ये जब तक नहीं कंट्रोल होगा तो आप टेस्ट करा के क्या कर लोगे? टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको वेल मैनर्स या वेल मेंटेन्ड आपका लिविंग स्टाइल नहीं चेंज करोगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और कोरोना के वक्त में जैसे ट्रैवल बिल्कुल बंद हो गया था, सब लोगों के काम बिल्कुल बंद हो गए थे, लोग बाहर नहीं जा सकते थे, ना आ सकते थे, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? कि लोग बाहर जो नहीं आ रहे थे या जा रहे थे, तो उसमें लोगों का फ़ायदा ही था जो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा था। एंड जो फ़ायदे की चीज़ है उसको पहले सोचना चाहिए। अगर बाहर आते जाते तो शायद कोरोना ज़्यादा फैल जाता, तो भी बहुत कम है कोरोना, सिर्फ उसी लॉकडाउन की वजह से बहुत कम है कोरोना। नहीं, और आपने ये सोचा होगा कि 2020 में आपके प्लान बने होंगे कहीं पे घूमने के, जैसे लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ घूमने जाना है, आपका भी कहीं आना जाना रहा हो, मतलब सोचा होगा आपने, और वो अचानक से कैंसिल हो गया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, घूमना तो जिसको घूमना है तो पैसे की वेस्टिंग होगी, उसमें खर्चा भी होगा। अब 2-3 महीने अगर बाहर चला जाएगा, थोड़ा सेफ्टी से जा पाएगा वो। उस टाइम गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया था, तो ये सोच समझ के उठाया था कि लोगों का नुकसान ना हो। घूमना फिरना और खाना पीना तो सारी ज़िंदगी का कभी भी कर सकते हैं, या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद भी हो जाएगा वो तो। मेरे घूमने से मतलब यहाँ पे जैसे कुछ किसी का इमरजेंसी काम आ गया, किसी को आउट ऑफ दिल्ली जाना है या आपको कहीं अपने विलेज जाना है, तो आप कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं आप उस टाइम पे, या किया होगा भी आपने? देखिए, अगर हम बात करें आउट ऑफ दिल्ली जाना है, तो अगर आउट ऑफ दिल्ली जाके किसी को कोरोना हो जाए और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए, तो उससे अच्छा कि वो घर बैठे और उस काम को बाद में डिले कर दे थोड़ा सा। अच्छा, आपने ये सुना होगा कि अब सरकार की तरफ से आ रहा है कि जो भी आउट ऑफ दिल्ली जाएगा उसको पहले कोरोना टेस्ट कराना है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है सर? ये स्टेप के बारे में मैं इसके खिलाफ में बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये स्टेप उनका ठीक नहीं है। क्योंकि जो कोरोना की रिपोर्ट आ रही है, चाहे किसी को खांसी जुकाम होगा, उसमें भी पॉजिटिव रिपोर्ट दिखा रहा है वो। तो कोविड तो एक पहले से ही एक वायरस है जो काफ़ी पुराना वायरस है, जो कोविड-19 नया वाला वायरस आया है सिर्फ। तो भी ये सबका टेस्ट कर रहे हैं, तो एवरेज 20% लोगों को कोरोना पॉजिटिव आएगा उसमें, तो
तो मेरे हिसाब से ये स्टेप उनका ठीक नहीं है जो सबका टेस्ट कर रहे हैं वो। अच्छा, अभी आपने बोला कि आपके हिसाब से ये सही नहीं है, लेकिन आपको अगर ये पता हो कि ये पोल्यूशन से भी ज़्यादा फैल रहा है तो क्या कह सकते हैं आप इसमें? ये देखिए अभी कोरोना कोई हवा में तो फैल नहीं रहा है, किसी के टच करने से ही फैलता है। अगर हम किसी को टच नहीं करते हैं तो कोरोना नहीं फैलेगा। मेन तो हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है और मास्क लगा के घूमना है, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई है, तो कोरोना नहीं फैल पाएगा फिर इसमें। अच्छा, लोगों का कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हम लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे, तो लोग ये सही मान रहे हैं कि नहीं? ये देखिए वैक्सीन अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम डेंगू आया था, या डेंगू के अलावा भी जो वायरल्स आए हैं किसी की भी वैक्सीन नहीं है अभी भी। मलेरिया आया तो आपकी बॉडी को इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके उसका इलाज किया जाता है। ऐसे ही कोरोना की वैक्सीन भी आने के चांस नहीं है, तो इसमें बॉडी के इम्यून को स्ट्रॉन्ग करके ही उसका इलाज किया जाएगा और कोई सिस्टम नहीं है। आपने सभी पक्षों के विचार सुने और देखे। मीडिया दरबार आपसे यही निवेदन करता है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कैमरामैन आदित्य के साथ नेहा परिहार, दिल्ली मीडिया दरबार। धन्यवाद।